Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, you must have seen two types of balances. तो हमने दो टाइप के बैलेंस देखे होंगे जरूर. One is commonly used by grocers and the other two pans with needle at the center for balance. तो दो प्यान होते हैं और एक निडल होता है और ये निडल क्या करता है, सेंटर में दो मासेस को बैलेंस करता है. एक एक प्यान में हम क्या डालते हैं, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं, और दूसरे प्यान पे एक जो स्टैंडर्ड मास होता है उसका 1 किलो का और 2 किलो का, वो दुकानदार उसमें डालता है. तो ये एक टाइप का क्या हो गया, बैलेंस हो गया. और दूसरे टाइप का बैलेंस क्या है, which is used by junkyard dealers. तो जो लोग कचरा बेचते हैं, कचरादार जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, यूज करता है दूसरे तरह का बैलेंस जो कि होता है स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग अटैच्ड होता है इज यूजुअली टू वे यूज्ड न्यूज़पेपर. तो ये न्यूज़पेपर जो है उसको वेट करने के लिए स्प्रिंग अटैच्ड वाला एक बैलेंस यूज करता है. कौन, कचरा वाला. इफ द टू balances गिव द सेम रीडिंग ऑन अर्थ. तो अगर ये दोनों बैलेंस अर्थ पे सेम रीडिंग दे रहे हैं, will they also give the same reading if taken to moon. तो या तो इसको अगर मून पे लिया जाए दोनों ही बैलेंसेस को, तो क्या दोनों सेम रीडिंग देंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. तो कितने टाइप के बैलेंसेस होते हैं और उनमें मेथड क्या यूज होता है वो जानने से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले देखते हैं जो प्यान बैलेंस होता है, प्यान बैलेंस. तो इसमें क्या होता है, दो यहाँ पे प्यान होते हैं. तो ये पहला प्यान है और यहाँ पे हमारा दूसरा प्यान है. तो दोनों के बीच में ऐसे एक निडल लगा हुआ होता है. तो अभी ये निडल क्या है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड. तो इसमें कुछ हम एक रेफरेंस मास डालेंगे 1 किलो या फिर 2 किलोग्राम का, और यहाँ पे जो हमें सामान खरीदना है उसको डालेंगे. दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये जो प्यान का जो बैलेंस है वो बोथ साइड से इक्वल होने पर ये जो हमारा नीडल है वो दोनों को सेम पोजीशन पे रखने पर ये बिल्कुल इसका बैलेंस्ड स्टेट होगा, बैलेंस. तो यहाँ पे अगर हम मेजरमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मास हमने एक पल्ले पर या फिर एक प्यान पर डाला है और दूसरा मास दूसरे प्यान पर डाला है, तो दोनों का जब मास इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए इसका मास एम इसका मास एम है, तो दोनों ही का जो वेट है वो सेम हो जाएगा. तो यहाँ पे वेट हम कंपेयर कर रहे हैं, जब सेम होगा तो निडल क्या करेगा, बैलेंस्ड वे में दोनों प्यान को पॉइंट करेगा. तो हम लिख सकते हैं कि इन प्यान बैलेंस टू weights are compared to obtain the measurement. तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे दो दो मासेस को यूज करते हैं. तो दो मासेस का अगर वेट यहाँ पे इक्वल हो गया तो ये बैलेंस होता है, तभी जाके हमें जो रीडिंग है वो मिल पाती है. लेकिन हम अगर स्प्रिंग बैलेंस की बात करें तो ये मान लीजिए हमारा कोई सपोर्ट है, सपोर्ट से हम क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको ऐसे हैंग करवाते हैं और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और ये स्प्रिंग के ऊपर यहाँ से हुक से हम कोई एक मास हैंग करवाते हैं. तो ये मास का कुछ वेट होता है mg. तो ये वो वेट क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. तो ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा एक्सपांड हो जाता है. तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पे रीडिंग लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे निडल पॉइंट करता है एक रीडिंग पे, तो हम जाके मेजरमेंट कर पाते हैं. तो हम लिख सकते हैं कि इन स्प्रिंग बैलेंस only one mass is used to take the reading. तो इससे क्या होता है, so in spring balance the reading क्या शो करता है, shows the relative weight of
द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वेट शो होता है, ना कि हम कंपेयर करते हैं एक वेट से दूसरा वेट। और हमें ये भी पता है ऑल्सो जी इन अर्थ, तो अर्थ पे जो जी का वैल्यू होता है इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द मून। तो मून पे जो जी की वैल्यू होगा वो अर्थ पे सेम नहीं होगा, सो स्प्रिंग बैलेंस विल शो डिफरेंट रीडिंग। तो ये डिफरेंट रीडिंग हमें दिखाएगा, डिफरेंट रीडिंग देन द प्यान बैलेंस। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो प्यान बैलेंस है वो दो वेट्स को कंपेयर करता है। तो कंपेयर होने की वजह से चाहे वो अर्थ पे हो या मून पे हो, ये जो प्यान बैलेंस है इसका रीडिंग सेम आएगा। लेकिन जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है इस पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक मास यूज हो रहा है, जो कि रिलेटिव जो वेट है वो शो कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस में, रीडिंग में। तो जैसे ही वेट चेंज होगा, यानी कि जी चेंज होने से मून पे वेट चेंज हो जाता है, तो रीडिंग क्या होगा, डेविएट करेगा, डिफरेंट होगा अर्थ से। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग का बैलेंस का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंटली शो करेगा, किससे, जो प्यान बैलेंस से, चाहे वो अर्थ पे इक्वल क्यों ना हो। I hope you have understood this explanation well. Best of luck.